ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। हम आपको लगातार सुबह से ताबड़तोड़ एक जो अपडेट है हर एक सीट यानी कि 102 सीटों पर जो भी बड़ी अपडेट है वो न्यूज़ इंडिया आप तक पहुंचा रहा है और आप तक एक भी खबर ना छूटे, ये हमारी पूरी कोशिश है। हम लगातार आपसे अपील कर रहे हैं कि आज घरों से बाहर निकले और मतदान जरूर करें और साथ ही तमाम पैनलिस्ट भी हमारे साथ हैं और इस डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे और जो भी आपके सवाल है चुनाव को लेकर के वो हम लगातार पूछते ही जा रहे हैं। शुरुआत भी कर लेते हैं कांग्रेस पार्टी से। अभी आप कुछ कह भी रहे थे पार्टी के बारे में, चुनाव में इस बार कांग्रेस पार्टी बहुत फीकी सी क्यों नजर आ रही है? नहीं, हम कांग्रेस पार्टी में आपसे पहले कह रहा हूं कि हम मुद्दों की लड़ाई लड़ते हैं, हम महिला सुरक्षा की बात करते हैं। आप देखिए राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है और आईसीयू के अंदर एक बच्ची का बलात्कार हो जाता है। बड़ा दिल दहलाने वाली घटना होती है। जब प्रधानमंत्री जी इस देश के बड़ी बड़ी बातें करते हैं और प्रधानमंत्री जी देश को संदेश देने का काम करते हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी आपके मंच के माध्यम से कि प्रधानमंत्री जी महिला सुरक्षा पे डिस्कस क्यों नहीं करते? पहलवान बच्चियां जब मेडल जीत कर लाती है तो उनका फोटो कराते हैं, उनको लंच पे डिनर पे इनवाइट करते हैं, लेकिन उसके बाद वो जब बेचारी अपना हक मांगती है, अपनी समस्याओं को साझा करती हैं, तो प्रधानमंत्री जी की आंखें बंद हो जाती हैं, धृतराष्ट्र हो जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी से, जब मणिपुर की बच्चियों को उनका इंतजार था, लेकिन वो फिर धृतराष्ट्र हो जाते हैं। लेकिन जब किसान रोन दिए जाते हैं उनके केंद्रीय मंत्री के बेटे के द्वारा किसानों को रोन दिया जाता है। कहती है कि आपको पूछना चाहता हूं जगहों की चंद राज्यों की महिलाएं दिखती है कि संदेश खाली की महिला नहीं दिखती है। मैं आपसे कहना चाहता हूं हम उस घटना का हम विरोध करते हैं, हम दुख व्यक्त करते हैं। जो दोषी उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे दोषी चाहे भाजपा में हो, कांग्रेस में हो, किसी दल में हो, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी मांग करती है। महेश शर्मा जी कुछ कह रहे हैं, उनकी आवाज बढ़ाइए। महेश शर्मा जी तो क्या कहेंगे? अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट। महेश शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी से अनम्यूट कीजिए। महेश शर्मा जी इसलिए अनम्यूट नहीं कर पा रहे क्योंकि उनके पास जवाब नहीं है। वो अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं, पल्ला झाड़ना चाहते हैं। महेश शर्मा जी को सुन तो लीजिए। बोलिए महेश शर्मा जी। सर बोलिए सर। मैं ये कह रहा हूँ कि जो आप राजस्थान की बात कर रहे हैं, राजस्थान में आप ना हिमाकत कर सके, ना हिम्मत कर सके, ना आपका नेता वहाँ कहीं दिखाई दिया। आप में अगर इतना ही हिम्मत होती, आप इतना ही कहीं वहाँ। हमारे अंदर पूरी हिम्मत है, हिम्मत प्रधानमंत्री जी में नहीं है। प्रधानमंत्री जी 14 बार विदेश जाते हैं मणिपुर के घटना के बाद, लेकिन प्रधानमंत्री जी मणिपुर नहीं जाते। आप हमें इस देश को ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए जो पढ़े लिखे रोजगार वाले, जो रोजगार मांगने वालों को कहता पकोड़े तल लो। ये पकोड़े तलने वाली सरकार नहीं चाहिए। आगे दिखाने वाली बात करते हैं। रुक जाइए, उनको आपको सुना है उन्होंने, उनको भी तो सुनिए तभी काउंटर करेंगे ना। किस प्रकार से लाल डायरी के जिक्र हुआ, किस प्रकार से आपके पोथी पत्थर दुनिया के सामने आए और पूरी तरह से आप चुनाव हारे, और उस राजस्थान की आप बात कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। और उसी राजस्थान के अंदर जब बाई इलेक्शन होता है तो उस बाई इलेक्शन में आप एक आदमी को मंत्री बना देते हैं और वो हारता है। राजस्थान में सरकार बनने के बाद बाई इलेक्शन में आपका कैंडिडेट हारता है और उसको आप मंत्री भी बना देते हैं। आपकी देश की जनता जानती है जिस प्रकार का षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी कर रही है, बर्दाश्त नहीं होगा। थोड़ा सोच के तो बोलिए, कम से कम पार्टी की तरफ से बोलने आए हैं तो वो तो बात। अरे आप बाई इलेक्शन राजस्थान में हारते हैं, सरकार बनने के बाद हारते हैं। आप कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन संक्षेप में एक बात बोलूंगा दोनों के लिए, क्योंकि जो भाजपा और ये कांग्रेस की ये जो आपस में, मैं एक मिनट महेश जी एक मिनट काउंटर व्यू भी सुन लीजिए। बोलना आता नहीं। आप लोग बीच में मत बोलिए उनको। महेश जी एक मिनट, बीच में आप लोग। पहली बात देखिए, पहली बात आप हम लोग सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। कि जो महिला खिलाड़ी यहाँ पर अनशन पे बैठी थी, बेवजह नहीं बैठी थी, पहली बात। दूसरी बात, मणिपुर की जो घटना हुई है उसने पूरे देश में देश की छवि शर्मसार करी है अंतरराष्ट्रीय पटल पर, तो ये इसको स्वीकार करिए। साथ साथ देखिए, पत्रकारों का दायित्व है कि हम लोग आईना दिखाएं, और ये बात कांग्रेस में भी लागू होती है। जब ये सरकार में थे राजस्थान में तो एनसीआरबी के जो आंकड़े थे महिला अपराध के मामलों में अव्वल दर्जे पे थे, वो भी शर्मसार बात है। और सबसे बड़ी बात है संदेश खाली की जो घटना हुई, तो वहां पर ये भले ही कह रहे हैं, मैं लोहिया साहब का सम्मान करता हूं, ये भले एक मिनट, अभी अब मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूं, आप सुनते नहीं है। मैं महेश जी एक मिनट, महेश जी सुनना सीखिए। महेश जी आप सुनते नहीं है, चर्चा को सार्थक रहने दीजिए। मैं एक बात बोलना चाहूंगा, महेश जी एक एक करके बोलिएगा प्लीज सर, एक एक करके। सारा चीज करने दिया, लेकिन इस तरह से मजाक बनाना महिलाओं जी एक मिनट, क्या बोलना चाह रहे हैं? बोलते क्या मुझे तो ये समझ नहीं है। महेश जी एक सेकंड, महेश जी एक सेकंड, विक्रम जी रुक जाइए। महेश जी मैं बोल रही हूँ, रुक जाइए।
रुक जाइए, मेरी रिक्वेस्ट है, क्या मुझे मतलब बनता है उनको इसका बोलने इससे? दीजिए, ब्रेक बोलने ब्रेक दीजिए, ब्रेक बोलने दीजिए, इनकी आवाज बंद कराइए। के शर्मा जी, नहीं ओवरलैप मत कीजिए, ओवरलैप माइक बंद ओवरलैप मत कराइए। कीजिए। के शर्मा जी, के शर्मा जी, महेश वर्मा जी रुक जाइए। अभी बात पूरी नहीं हुई। महेश जी, आपने खुद बोलते हो कि अब किसी के बीच में नहीं बोलता हूँ, अब थोड़ा सा के शर्मा जी, मर्यादा क्या को कारण रखें। है? के शर्मा जी, क्या कारण है कि कांग्रेस पार्टी इतनी दमदार मैनिफेस्टो राज्य के चुनाव में भी, लोकसभा चुनाव में भी लोक लुभावन वादों से लबरेज जारी करती है, लेकिन वोट नहीं मिलता। देखिए अभी सरकार ये नहीं बन तो पाती अभी है। हम इस कंक्लूजन पे नहीं पहुंचेंगे वोट मिलता है या नहीं मिलता, क्योंकि अभी ये 4 जून को ही फैसला होगा। अभी तो पहला राज्यों में चरण क्या हुआ? है राज्यों और में क्या हुआ? ये गुप्त जो मतदान है उसमें किसी को विपिन पता जी, नहीं क्या है क्या कारण कि है मत विपिन जी? पेटी क्या में कारण है? किसकी बोल वोट नहीं गई पाएंगे, है। नहीं अब बोल नहीं पा रहे हैं सर, छोड़ दीजिए, नहीं, आपके पास मैं कंटेंट क्या नहीं है, कारण- नहीं नहीं, मैं कह रहा रुक हूं जाइए कि विपिन जी, आप क्या जो कह कारण रहे है? हैं- क्या कारण है कि लोक लुभावन आप मैनिफेस्टो तो रिलीज करते हो, लोग वोट भी करती है, लेकिन उसका जो भरोसा है वो जब काउंटिंग वाले दिन, रिजल्ट वाले दिन पता ही नहीं चलता। जल्दी से विपिन जी झूठ रिएक्शन। बोलने बहुत नहीं आता, आपका प्रीति जी, भ्रम फैलाने आप नहीं बता- आता, एक- राम मंदिर और एक मिनट, मंदिर पे बातें करने ठीक है, नहीं ठीक है, आता। ठीक है, आप बहुत सुलझी हुई पत्रकार हैं, मैं आप बधाई के पात्र हैं प्रीति जी। मैं इंतजार कर रहा था इस सवाल का। देखिए कांग्रेस ने बहुत जबरदस्त कमबैक करा था कि यहां पर अगर हम बात करें हिमाचल में और कर्नाटक में, लेकिन फिर बैक टू स्क्वायर वन हो गया। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान के जब चुनाव आए और हर एक पद से, सुन लीजिए, हर एक जनाब आपसे तो मैं बात ही नहीं कर रहा, आप पता नहीं कितना कमबैक किया था? कितना मत- अरे कमाल है। अरे कर्नाटक में जीते नहीं है, कर्नाटक में आप जीते हो क्या? कर्नाटक में चुनाव जीते नहीं है कांग्रेस। सेकंड रुक जाइए, आप लोग हाईजैक मत कीजिए डिबेट को। यहाँ हम लोग बोलेंगे, आपको सवाल का जवाब देना है, एंकर मत बनिए। एक एक करके बोलिए। महेश जी आपको 10 सेकंड देती हूँ मैं, अपनी बात कंप्लीट कीजिए, उसके बाद दूसरे पैनलिस्ट बोलेंगे। देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहूंगा कि ये जो चुनाव लड़ी जा रही है वो इस बात पे मोहर लगेगी कि देखिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र जो 2019 में जो नहीं कहा वो जरूर किया, और जो उसने 2019 के घोषणा पत्र में लिखा उसको तो हर हाल में किया। अब आज जितनी भी बातें आप देख रही हैं, या वो डेवलपमेंट की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, एजुकेशन क्षेत्र में न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत आज पढ़ाई लिखाई की बात हो, या आप हेल्थ सेक्टर में जो है देश में 34 से ज्यादा एम्स खोलने की बात हो, घरों में स्वच्छता की बात हो, नल जल की बात हो, या किसी भी प्रकार का जो भी हमने सुविधाएं। ठीक है महेश जी, 10 सेकंड हो गए, 10 सेकंड हो गए। अब आप जैसे दूसरे लोगों ने आपको सुनाया 10 सेकंड के बाद, ठीक है 10 सेकंड हो गए। आप सुनिए अब विक्रम जी क्या विपिन जी क्या कह रहे, फिर विक्रम लोहिया। 10 सेकंड हो गए, बीच में आप मत बोलिए जय शर्मा आपके जी। बीच में बोल देते मेरी बात तब जाएगी। चलिए आगे, मैं कह रहा हूं आगे। कि अगर विकास ठीक है। चुनाव का मुद्दा विकासवाद होगा, हाँ। भोंगावाद नहीं होगा, साम्यवाद नहीं होगा, समाजवाद नहीं होगा, ठीक है महेश वर्मा जी, 10 यानी सेकंड हो विकास हो गए। रहा है, विकास हो रहा है, विपिन फिर जी लोग वोट बोलिए। करेंगे। ठीक है, देखिए मैं ये बात बोल रहा था कि एक कमबैक करा था कांग्रेस पार्टी ने, स्वर्ण इतिहास वाली कांग्रेस पार्टी, ग्रैंड ओल्ड पार्टी कर्नाटक और हिमाचल में, लेकिन फिर बैक टू स्क्वायर वन हो गया। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान के चुनावों में रणनीति का भाव, चुनाव जो होते हैं अगर आपको उसमें जीत दर्ज करनी है, बाजीगर बनना है, तो रणनीति पे सबको निर्भर करता है और जनता की नब्ज समझनी चाहिए। तो अगर दो बड़े चुनावों में, लोकसभा के 14 के और 19 के, अगर कांग्रेस पार्टी की हार हुई है तो उनसे ये उम्मीद करी जा रही थी, बड़े महानुभाव दिए कांग्रेस पार्टी ने, कि आप जनता की नब्ज को समझिए। हम तो शुभ चिंतक है कांग्रेस के, हम तो चाहते हैं हमारा लोकतंत्र बुलंद हो और हमारा विपक्ष मजबूत हो मुकम्मल तरीके से। बड़े महेश जी आवाज जाने दीजिए। आप भी जब विपक्ष में थे, हम लोग आपके मुद्दे आगे लेके जाते थे। हम सत्ता पक्ष के साथ नहीं है कि सिर्फ सुन लीजिए सत्ता पक्ष सरकार की खामियां उजागर करना हमारा ज्यादा समय नहीं है, बहुत शॉर्ट में ज्यादा समय नहीं, और भी लोगों को मौका दीजिए। विक्रम जी भी हाथ उठा रहे हैं, उनको भी मौका दीजिए। आप लोग अकेले बोलते जाएंगे तो और भी मैनेलिस्ट है। कांग्रेस पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो बनाया, भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई, भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली गई। राहुल गांधी ने जनसंपर्क किया, लोगों से पूछ करके उनकी बातों को, उनके मुद्दों को उस मैनिफेस्टो में रखा। हमने ऐसी हवाई बातें नहीं की जैसे प्रधान, देखिए बीच में बोलेंगे मैं डिबेट छोड़ दूंगा, इनको चुप करा दीजिए, इनको चुप करा दीजिए। मैं बीच में नहीं बोल रहा, अगर ये बीच में बोलेंगे तो बहुत बुरा होगा।
मैं अभी डिबेट छोड़ के चला जाऊंगा महेश जी please। पहले आप सुन लीजिए मेरी विक्रम बात भैया जी सुनिए, क्या कह रहे हैं, कांग्रेस उसके बाद पार्टी ने आप जन जन की बात जवाब सुन दे करके सकते हैं। मैनिफेस्टो सर, आपको तैयार टाइम किया। दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी की तरह 10 दिन 15 दिन पहले कमेटी डिक्लेयर एक-एक की और करके उन्होंने अपनी बात मैनिफेस्टो रखिए, बना दिया please। और उन्होंने 2014 में भी वही गारंटी दी थी जो आज गारंटी दे रहे हैं, सबका पक्का घर होगा, 2022 तक सबका पक्का घर होगा, घर में नल ठीक होगा, है नल में जल होगा। विक्रम जी सब किसानों की आय विक्रम दुगनी जी होगी। विक्रम जी लोग उनकी गारंटी को मान क्यों रहे हैं? आप सवाल तो सुनिए, ये है बता ना। रहा हूँ, हाँ बहुत बताइए। बहुत प्रधानमंत्री जी ने कहा 2014 में बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार महंगाई बढ़ी है, घटी है, महेश जी बताइए, सुन लेते हैं, किसी भी महेश चीज का जी। दाम घटाओ, बहुत महेश जी बहुत सुन हुआ लीजिए। महंगाई पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, और 2024 में भी यही गारंटी दे रहे हैं। अरे इनकी गारंटी पे कोई विश्वास करने वाला नहीं है प्रधानमंत्री जी, मतलब- आपको जनता समझ देखिए, चुकी है। गारंटी पे आने विश्वास वाला किया तभी 2-4 दो बार जून की जो सत्ता में तारीख आई है होगी, बीजेपी। आपकी विदाई होगी। विक्रम जी विश्वास किया तभी तो सत्ता में आई है बीजेपी। देखिए 10 साल नहीं, जनता को क्या कांग्रेस समझा नहीं पा रही है? आदरणीय आपने देखा 2004 के अंदर फील गुड इंडिया शाइन भारत उदय बहुत जोर शोर से हुआ, प्रमोद महाजन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने खूब जोर शोर से किया, लेकिन आज 2024 के अंदर भी वही परिस्थिति आने वाली है और कांग्रेस पार्टी नाजिम खान 4 जून को सरकार बनाने वाली रुक है। जाइए विक्रम जी, कितना बोलेंगे? नाजिम खान जी, अपने समय में बोल रहा हूँ आदरणीय प्रीति जी। नाजिम खान जी, हमें बोलने मोदी दीजिए की प्लीज आप। मोदी की गारंटी पर क्या मुस्लिम समुदाय की महिलाएं, क्योंकि तमाम बड़े काम हुए हैं 3 तलाक से लेकर के आप जम्मू कश्मीर में आपने देखा धारा 370 तक और कई सारी चीजें हुई हैं। हालांकि ये कहा जाता रहा है कि तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस ने की है, तभी